हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे आज की वाणी में जाने से पहले। महान जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अति करुणामय परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। एक और शाम आपने हमारे जीवनों में जोड़ दी, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपके चरणों में आकर के आपसे निवेदन करते हैं पिता, हम सब पर आपकी कृपा हो और जितने आज की वाणी सुनते हैं प्रभु, सबकी आत्मिक आंखों को खोल दें प्रभु जी, आपको जान सकें, आपके वचन को जानने पाएं, उसके अनुसार व्यवहार कर सकें। धन्यवाद सब बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु महान है प्रियो। आइए हम प्रभु की वाणी पढ़ेंगे और आज हम अंतिम समय के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। हम देखते हैं आज की दुनिया के हालात बहुत ही गंभीर हैं। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर बहुत जगह युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में, रूस में और इजराइल और फिलिस्तीन में किस प्रकार से युद्ध चल रहा है, हम सब उससे अवगत हैं। और बहुत से लोग जो खबरें सुनते हैं उन सबको ये बातें मालूम है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी इन बातों का पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा एहसास होता है कि जैसे दुनिया अंत के काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। आइए हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन अंतिम हालातों में लोग किस प्रकार के होते हैं और हमें ऐसे हालातों में कैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 3रा अध्याय और शुरुआत से कुछ वचन पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं इसमें ऐसे लोगों के विषय में, जो लोग हैं तो विश्वासी, भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उनका व्यवहार उनकी भक्ति से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा। कहेंगे तो सही कि हमें प्रेम करना चाहिए, कहेंगे तो सही कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, स्वार्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें उनके बीच में होंगी। वे सिखाएंगे कि माता पिता की आज्ञा नहीं टालनी चाहिए, लेकिन वे खुद भी अपने माता पिता की आज्ञा टालने वाले होते हैं। प्रियो, ऐसे लोगों के विषय में प्रभु की वाणी कहती है, ऐसे लोगों से परे रहना। लेकिन हम इन वचनों को ध्यान से ना तो पढ़ते हैं ना समझते हैं। ऐसे लोगों से परे रहने का अर्थ क्या है, क्या नुकसान है? ऐसों से मिले रहने का फायदा कई लोग सोचते हैं, लेकिन मैं जैसा सोचता हूँ वचन के अनुसार कि ऐसों से परे रहने का अर्थ यही है कि अगर ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, वो लोग जो लोग सही व्यवहार करते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में रह करके उन जैसा व्यवहार उनके अंदर आ सकता है। लेकिन वो लोग रह सकते हैं जरूर ऐसे लोगों के बीच में जिन लोगों ने मकसद बनाया है कि हम इनके बीच में रह करके इनके स्वभाव को परिवर्तन करने में इनकी मदद करेंगे। अन्यथा वो लोग जिनके पास कोई मकसद नहीं है और ऐसे लोगों में रहते हैं, साधारण लोग रहते हैं जो विश्वासी हैं, ऐसे विश्वासियों में रहते हैं, तो उनके जीवन के अंदर भी असंयम रहेगा। लोगों पर दोष लगाने लगेंगे, बैठेंगे और चुगली करना शुरू, माफ़ नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे, अपवित्रता में जीवन बिताएंगे, निंदक होंगे, निंदा करने वाले होंगे, अभिमानी होंगे, ये सारी चीज़ होंगी। लेकिन प्रियो, प्रभु की वाणी कहती है, आगे जब हम पढ़ेंगे 10वें वचन में लिखा, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनिमियस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे। यहाँ पर प्रभु का दास
पौलुस तीमुथियुस को ये बातें लिखता है कि तूने क्या किया, उपदेश में, मनसा में, विश्वास और सहनशीलता में, प्रेम और धीरज में, सताए जाने में और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। ये वो चेला है जिसको प्रभु यीशु मसीह के वचन से ये संत पौलुस ने शिक्षा दी कि किस प्रकार से हमारा विश्वास और व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। और ये सारी बातें सिखाई कि अंतिम समय में ये सारी बातें होंगी, लेकिन तूने ऐसे लोगों से जो ऐसा व्यवहार करते हैं उन लोगों से क्या रहना, दूर रहना, परे रहना। प्रियो, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, तब हमें ये बातें समझ में आती हैं और प्रभु के वचन में गंभीरता से जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें इन बातों पे चलने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या करता है, सिद्धता की तरफ हमारी अगुवाई करता है। 17 वचन इसका और पढ़ेंगे हम, इसी अध्याय का, तीसरे अध्याय का। लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। प्रभु की वाणी सुनने से, समझने से और अपने जीवन में उसके द्वारा सुधार लेके आने से और धार्मिकता की शिक्षा के द्वारा हमारा जीवन सिद्धता की तरफ बढ़ता है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनका जीवन सिद्ध होता है, उनकी समझ खुल जाती है ना। इस कारण वो लोग क्या करेंगे, भलाई के काम करेंगे, तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे भले काम करने में, डींग मारने में नहीं, स्वार्थ और अपने लोभ के कारण नहीं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, जब तक किसी व्यक्ति से कोई उसको लाभ है तब तक उससे मिले जुलेगा, लेकिन जब लाभ समाप्त हो गया फिर उसकी तरफ मुंह भी नहीं करते। ये कारण ये है कि जीवन के अंदर स्वार्थ। लेकिन हमें कैसे चलना प्रभु के पीछे, हमें निस्वार्थ प्रभु जी के पीछे चलना है। और परमेश्वर का जिसके अंदर प्रेम है वो अपने अंदर स्वार्थ क्यों लेके चलेगा। बहुत से चरण एक मसीह जीवन के अंदर पार करने पड़ते हैं, बहुत से संघर्ष, बहुत से यर्दन अपने जीवन में हमें पार करके फिर कनान में प्रवेश करना होगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अति महान है। प्रियो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए भी कि इन अंतिम दिनों में, जबकि लाखों लाख, हजारों हजार लोग काल के ग्रास में प्रतिदिन अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है दुनिया के अंदर, छोटे बच्चों का, औरतों का, सबका बुरा हाल है इस दुनिया के अंदर। हम अपनी जगह शांति से बैठे हैं तो सोचते हैं सारी दुनिया में शांति है। ऐसा नहीं है। ये दुनिया नाश की तरफ प्रतिदिन बढ़ती जाती है। दुनिया में लोगों ने इतने हथियार बना लिए जो उनके ही विनाश के कारण होंगे आने वाले समय में। हमें प्रार्थना करना है इस्राएल की शांति के लिए, फिलिस्तीन की शांति के लिए, ताकि वहाँ पर शांति आए, यूक्रेन की शांति के लिए, रसिया की शांति के लिए। और अपने आप को देखना है कि हम अंतिम दिनों में जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे अंदर कोई बुरी जड़ तो नहीं है, घृणा नफरत की जड़ तो नहीं है, हम निंदा की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, क्षमा रहित तो नहीं है, हमारे प्रति किसी ने कोई गलती कर दी, हम क्या करते हैं, उसे मन से निकालने की कोशिश नहीं करते। हमें मन से निकालना है, बिल्कुल स्पष्ट रहना उस परमपिता परमेश्वर के सामने जिसने अपना पुत्र यीशु मसीह आपकी और मेरी गलतियों को, कमियों को अपने ऊपर उठा करके बलिदान देने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी मेरी सारी गलतियों को माफ़ किया। हमें भी क्या करना है प्रियो, किसी की कोई सी भी कैसी भी गलती हो हमें क्षमा करना है, क्योंकि हमारे अंदर किसका मन होना चाहिए, प्रभु का मन होना चाहिए। प्रभु आप सबको इन्हीं वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया करते हैं इस समय के लिए, एक बार फिर जो आज की वाणी पढ़ी प्रभु हमने सुनी है। प्यारे पिता, जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आज की वाणी सुनते हैं, हर एक व्यक्ति आत्मा में मजबूती पाए। और प्रभु जी, जो अंतिम समय की बातें लिखी हैं कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी होंगे, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। प्रभु, हम में से पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा ना होने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ये दुआ सुनने के लिए।
ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। मारानाथा, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, हम सब तैयार रहें, आमीन।